साई की बात। बच्चे, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तुम हमेशा मुझसे प्रश्न पूछते हो ना, मुझसे सवाल जवाब करते हो ना। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे कोई सपने नहीं हैं मेरे बच्चे? मुझे बताओ, क्या सपने देख रहे हो क्या? और सपने देख रहे हो तो जो भी तुम काम कर रहे हो वो काफ़ी है क्या उस सपने को पूरा करने के लिए? बोलो, मैं तुमसे पूछता हूँ मेरे बच्चे। अगर नहीं तो मेहनत करो ना। मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि जितने बड़े तुम्हारे सपने हैं ना, तो उस हिसाब से तुम्हें मेहनत भी करनी होगी ना। मेहनत उस हिसाब से नहीं हो रही है मेरे बच्चे। बात को समझने की कोशिश करो। जो सपने तुम देख रहे हो, मैं नहीं कह रहा कि मैं उसे पूरा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे हर एक सपने को पूरा करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम तो मेहनत करो ना। तुम अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो ना, तो फिर मेहनत करो, उस हिसाब से मेहनत करो जो तुम चाह रहे हो। और सुनो, जो तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया है ना, तो उससे सीख लो। जो चीज़ें वो तुम्हें सिखाकर गया है ना, उसको सीखो मेरे बच्चे। उसकी कही हुई बातों को कभी भूलना मत। उसकी बुरी चीज़ों को याद करो या ना करो, लेकिन उसकी अच्छी बातों को ज़रूर याद करना और उनकी अच्छी आदतों को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करना। क्योंकि उन्होंने ना तुम्हें जाने अनजाने बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है। जानते हो ना, जब वो तुम्हारे साथ थे तो उन्होंने बहुत तरीके से तुम्हें सुधारने की, तुम्हें चीज़ों पर काम करने की, तुम्हें बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, बहुत कुछ बताया उन्होंने ज़िंदगी के बारे में, काम के बारे में, बहुत सारी चीज़ें। अब वो चले गए हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम टूट जाओ या बिखर जाओ। नहीं, जो उन्होंने तुम्हें सिखाया उस रास्ते पर चलो तुम, ठीक है? उससे पीछे मत हटो। जो भी तुमने शुरुआत से वो चीज़ें करनी शुरू की थी ना, उन चीज़ों को छोड़ो मत, उन चीज़ों को करते चलो। और सुनो, मुझे आज तुम्हारे भोग का इंतज़ार है। जब तुम अपने हाथों से बनाते हो ना कुछ भी, मेरे लिए कुछ भी, चाहे गाजर का हलवा बनाओ या खीर बनाओ या पूड़ी बनाओ या सब्जी बनाओ या भात रोटी बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो जो सेवा है ना, वो तुम अपने हाथों से जब करते हो ना, तब मुझे बहुत खुशी होती है। क्योंकि वो भी एक प्रकार की सेवा ही है मेरे बच्चे। अगर तुम अपने हाथों से मेरे लिए कुछ बनाते हो ना, कुछ भी, तो उसमें प्रेम होता है, उसमें तुम्हारी भक्ति है, उसमें तुम्हारा प्यार है मेरे बच्चे, जो मुझे बहुत भाता है, बहुत बहुत। और सुनो, कोई ऐसा व्यक्ति है तुम्हारे आसपास जिसे समझा समझा करना तुम थक गए हो। ये मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम थक चुके हो ऐसे इंसान को समझा समझा कर। लेकिन वो कुछ दिन समझता है, कुछ दिन बाद वो वहीं के वहीं आता है। उसकी बातें समझ में नहीं आती। उसका खुद का मन, खुद की चीज़ें उसके काबू में नहीं है मेरे बच्चे। वो खुद भी नहीं जानता कि वो खुद अपने साथ क्या कर रहा है, वो कौन सा खिलवाड़ अपने साथ कर रहा है ना, वो खुद भी नहीं जानता। तो तुम भी ना उसे समझाना छोड़ दो, क्योंकि बार बार तुम समझाते हो ना उसे, तो वो तुम्हारी बातों को सुनता ज़रूर है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर वहीं का वहीं। तो छोड़ दो, क्योंकि ऐसे इंसान ना ढीठ हो जाते हैं। ऐसे इंसान ना मानसिक रोग से ग्रस्त होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो पागल ही हैं, वो पागल नहीं है मेरे बच्चे। मानसिक रोग का मतलब है कुछ प्रतिशत वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, कुछ अपने अंदर वो चीज़ों को समझना नहीं चाहते, ये कह लो या कुछ भी कह लो मेरे बच्चे। उनका मानसिक स्तर ना अभी ठीक नहीं है, बस इसी वजह से मेरे बच्चे वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। उनमें कहीं ना कहीं बचपना भी है मेरे बच्चे। चक्कर क्या है ना मेरे बच्चे, कि जिनसे वो समझदार बनते, जिन लोगों से वो समझदार बनते, जिनसे वो सीखते ना, वही लोग ऐसे हैं मेरे बच्चे। उनका जो परिवार है ना पीछे से, वो परिवार ही ऐसा है मेरे बच्चे कि वो ऐसे ही लोग हैं। अब तुम उन्हें सुधार तो नहीं सकते ना। जो उनकी परवरिश बचपन से की गई है, जो उन्हें सिखाया जाता है, जिस माहौल में वो रहे हैं, वो उस माहौल में तो रहेंगे ना। उन्हें बदलने में, समझने में वक्त लगेगा, क्योंकि बार बार उन्हें वही चीज़ें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं जो गलत है, और फिर वो उन्हीं रास्तों पर चलते हैं। तुम्हारे कहने से, तुम्हारे रोकने से वो नहीं रुकते हैं। तो ऐसे इंसानों को ना ठोकर लगनी बहुत ज़रूरी है, और वो सही वक्त आने पर ना उन्हें ठोकर भी लगेगी, तुम देख लेना। और सुनो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जब तुम मेरा नाम स्मरण करते हो ना, जब भी, तब उसमें इतना लीन हो जाया करो अपने साईं के नाम में, कि तुम्हारा साईं का नाम जहाँ भी सुने या तुम कहो या मन से प्रार्थना करो या कुछ भी, तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए, तुम्हें आनंद मिलना चाहिए मेरे बच्चे। कौन क्या कह रहा है, किसके क्या इरादे हैं, तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। इन सब बातों में ना अपना समय बिल्कुल व्यर्थ मत किया करो कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा। सिर्फ और सिर्फ तुम अपने बारे में सोचा करो, तुम मेरा नाम स्मरण किया करो, और किसी के सोच को तुम
अपने हिसाब से नहीं ढाल सकते, तो वो उसकी सोच है, वो उसके हिसाब से है, जो उसका ज्ञान है वो उसके हिसाब से है ना। तो तुम किसी की बुद्धि को नहीं सुधार सकते ना। अगर उनकी बुद्धि को गुमराह किया गया है तुम्हारे लिए, तो उनकी बुद्धि गुमराह हो चुकी है ना, तो तुम उसमें क्या कर सकते हो? बोलो, तुम नहीं कर सकते ना कुछ भी। तो फिर अपना समय व्यर्थ क्यों करना है, मैं तुमसे पूछता हूँ। सबके कर्मों का फल सबको मिलेगा ना, तो जाने दो ना। जो तुम कर सकते हो, जो तुम अच्छा कर सकते हो, अच्छा सुनो, अच्छा कहो, अच्छा बोलो, तुम बस अच्छा करो। अपनी तरफ से तुमसे जितना अच्छा हो सकता है ना, तुम अपना अच्छा करो। बाकी दूसरे पर छोड़ दो कि दूसरा क्या कहता है क्या नहीं कहता है, जाने दो। और सुनो, तुम मुझसे हाँ या ना में कुछ प्रश्न पूछ रहे थे ना, कुछ सुनना चाहते थे ना, तो सुनो। मेरा जवाब है कि जो तुम्हारी इच्छा है ना, उसमें मैं सहमत हूँ मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारी इच्छा है। और वहाँ तो कोई प्रश्न उठता नहीं ना मेरे बच्चे। तुम अगर मन से अगर कोई चीज़ करना चाहते हो तो उसमें मेरी सहमति है ना। हाँ या ना का क्या सवाल उठता है मेरे बच्चे? क्या दूसरों के कहने पर तुम चलोगे क्या? अगर दूसरे तुम्हारी मुस्कान को पसंद नहीं करेंगे तो क्या तुम अपने चेहरे का त्याग कर दोगे? कल को कोई तुम्हारी आवाज़ पसंद नहीं करेगा तो क्या तुम कल को चुप हो जाओगे, बिल्कुल बोलना बंद कर दोगे? हाँ, ऐसे करोगे क्या? नहीं ना। तो फिर तुम्हारी आवाज़ है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारा चीज़ें हैं, तुम्हारा मन है, तुम्हारी इच्छा है, तो उसे अपने हिसाब से चलो ना। जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तुम्हारा साथ हूँ बस, ठीक है? और सुनो, किसी को भी सिद्ध नहीं करना, तुम्हें किसी को भी सिद्ध नहीं करना। और इस बात को तुम गांठ बांध लो कि तुम्हें किसी के लिए भी अपना समय व्यर्थ नहीं करना। जो तुम्हारी इच्छा है ना उसे पूरा करो, ये मेरा आदेश है कि तुम इस बार अपने मन के खिलाफ नहीं जाओगे, विरुद्ध नहीं जाओगे। जो तुम्हारा मन है तुम वो करोगे। समझ गए ना बात को? और इस बार ना तुम मेरे आगे अर्जी भी नहीं लगाओगे अपनी इच्छा को लेकर। मुझे मालूम है कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो इसमें नाराज़गी की कोई बात नहीं, और ना मैं तुमसे नाराज़ हूँ। बस तुम्हारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। और सुनो, मैं अन्य रूप में तुम्हारे पास आ रहा हूँ मेरे बच्चे। ये सच्चाई से कुछ तुम्हें वाकिफ़ कराना है मेरे बच्चे। ये मत सोचना कि मैं क्यों आ रहा हूँ, किस रूप में आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, बस इतना याद रखना। सही गलत के बीच में तुम्हें फ़र्क नज़र आना चाहिए, इसलिए मैं आ रहा हूँ। और जिस रूप में मैं तुम्हारे पास आऊँगा ना, उस रूप को कभी किसी के साथ बांटना नहीं, कभी मत बांटना। बस चीज़ें हैं वो मैं तुम्हें समझाने आ रहा हूँ, और आज मैं किसी अन्य रूप में तुम्हारे पास आऊँगा, ठीक है? और सुनो, कई लोग हैं जो तुम्हारे बारे में बुरी बुरी अर्जियाँ लगाते हैं कि तुम्हारा काम बिगड़ जाए, तुम्हारा सब कुछ उल्टा सीधा हो जाए, तुम्हारे साथ दुर्घटना हो जाए, तुम्हारे साथ कोई आफत आ जाए, या कुछ भी तुम्हारे लिए जो भी बोल रहा है ना, जो कुछ भी कोई कह रहा है ना, जो बद्दुआ तुम्हें दे रहा है ना, वो अब ना मैं सुनिश्चित करता हूँ कि जो भी मेरे पास आएगा ना तुम्हें लेकर, तुम्हें बद्दुआ देने आएगा, तुम्हारे बारे में गलत सोचने आएगा, बुरा कहने आएगा ना, तो वो सब कुछ अब मैं उसकी झोली में ही डाल दूंगा। प्रत्यक्ष रूप से तुम देखोगे वो सब। और जब तुम देखोगे ना कि उसके साथ बुरा हो रहा है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है ना, तो तुम समझ जाना कि वो इंसान तुम्हारे बारे में ना गलत कह रहा था। और अगर मेरे पास कोई आएगा तुम्हें लेकर, तुम्हारे बारे में कोई उल्टा सीधा कहेगा ना, तो इस बार जो कुछ वो कहेगा ना, वो सब कुछ मैं उसी की झोली में डाल दूंगा। क्योंकि उसने अगर मुझसे मांगा है तो मुझे कुछ ना कुछ तो देना होगा ना। अगर कोई बच्चा मुझसे मांगता है तो मुझे देना होगा, लेकिन अगर वो तुम्हारे बारे में बुरा मांगेगा तो फिर ठीक है, मैं उसी की झोली में डाल दूंगा। वैसे मुझे हैरानगी लगती है कि मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करता हूँ, लेकिन अगर मेरे ही बच्चों के बारे में कोई गलत, कोई बद्दुआ देने आता है ना मेरे बच्चे को, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, बिल्कुल नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा बच्चा कभी किसी के बारे में बुरा नहीं करता। और मुझे हैरानी इस बात की है कि उन लोगों का तुमने कितना साथ दिया, उनकी खुशियों के लिए तुमने कुर्बानियाँ दी हैं। जो काम तुम नहीं करना चाहते थे तुमने वो सब किया उनके लिए, और आज वही तुम्हारे बारे में बुरा मांगते हैं, बुरा करते हैं, अपने काम पर ध्यान ना देकर ना तुम्हारे कामों में हस्तक्षेप करते हैं, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।